हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं आपका दोस्त राजा अवस्थी और आज हमें डिजिटेक ने भेजा है डिजिटेक का ये बोवेंस माउंट ऑप्टिकल स्नूट फॉर स्टूडियो लाइट फ्लैश। तो ये एक ऐसा बोवेंस माउंट का स्नूट है जो बहुत काम का है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है ये इसी स्नूट से बना हुआ है। तो इस पैटर्न को आप बड़ा, छोटा या फिर जिस तरीके से बनाना चाहे बना सकते हैं। तो गाइज, यदि आप बॉक्स को जब ओपन करते हैं तो बोवेंस माउंट ऑप्टिकल स्नूट फॉर स्टूडियो लाइट फ्लैश के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है ये 260 mm का, और 260 mm इसका लेंथ है और 87 mm का इसकी हाइट है और 100 mm की इसकी बैक साइड की हाइट है। एक स्नूट आपको देखने को मिल जाता है। अगर इस स्नूट के डिटेल्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल नॉब देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ बिल्ट इन शटर सेट आपको देखने को मिलता है। 4 शटर सेट हैं जिसको आप ओपन कर सकते हैं और या फिर आप 2 को कम कर सकते हैं, 2 को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा आपको कलर फिल्टर होल्डर देखने को मिलता है। तो कलर फिल्टर होल्डर में आप क्या कर सकते हैं, इसके जो 4 फिल्टर आते हैं, 4 जो जेल आते हैं उसको यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें एक ऑप्टिकल लेंस देखने को मिलता है। तो इस ऑप्टिकल लेंस को आप आगे पीछे करके इसे आप शार्प कर सकते हैं या ब्लर कर सकते हैं या इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इसके अलावा ये जो स्नूट है ये बोवेंस माउंट रिंग के साथ आता है। तो इसे आप किसी भी बोवेंस माउंट के कंटिन्यूअस लाइट के साथ यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें आपको मिलता है एक गोबो होल्डर, और गोबो होल्डर में आप इसके साथ जो 20 गोबोज आपको मिलते हैं, 20 अलग अलग गोबोज, 20 अलग अलग जो पैटर्न्स मिलते हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलती है। और आइए इसको लाइव टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस बॉक्स को मैं साइड कर देता हूँ और इसे एक बार ओपन करके यहाँ से जो चीज़ें बाकी हैं उसे मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको अगर मैं सेटअप करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये 20 अलग अलग गोबोज हैं मेरे हाथ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इतने सारे गोबोज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न है, बहुत खूबसूरत। एंड इसके अलावा 4 आपको ये कलर जेल देखने को मिलते हैं। इन कलर जेल के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसका जो होल्डर आता है जेल को पकड़ाने वाला, उस होल्डर के साथ इन चारों कलर को आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने में मेरे पास ये स्नूट पावर के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे ऑन ऑफ कर दूँ, सपोज ये एक कंटिन्यूस लाइट में लगा है, इसे मैंने ऑफ कर दिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक पैटर्न बना हुआ है। इस पैटर्न को मैं इस तरीके से, जो गोबो होल्डर है अगर मैं इसे निकाल देता हूं तो ये जो पैटर्न है आपको बिल्कुल राउंड दिखता है। और अगर इसे मैं, इसके जो ऑप्टिकल होल्डर्स हैं इसको अगर मैं एडजस्ट करूं तो मैं चाहूं तो इसे हाफ पार्ट में लाइट देना चाहूं तो बिल्कुल हाफ पार्ट पे लाइट दे सकता हूं। अगर मैं चाहूं कि इसे थोड़ा सा स्क्वायर देना चाहूं तो इसे इस तरीके से एडजस्ट करके लाइट का जो पैटर्न है उसको चेंज कर सकता हूँ। तो ये बहुत डिफरेंट स्टाइल के पैटर्न्स जो हैं आप इससे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मैंने इस तरीके से बना दिया। और अगर आपको पैटर्न्स का यूज़ करना है तो बस इसे आपको इस तरीके से सभी होल्डर्स को जो है खोल लेना है। जब आप इसे खोल लेंगे तो ये बिल्कुल सर्कल आपको मिल जाएगा। इस सर्कल को आप सेट कर सकते हैं। सपोज़ आपको ये शार्प चाहिए तो आप इस तरीके से रखेंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा डिफ्यूज चाहिए तो इस तरीके से देखिए थोड़ा सा फेडेड हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने एडजस्ट कर दिया इस थोड़ा सा शार्प करके। और अब अगर मैं इसमें डिफरेंट गोबोज यूज़ करूँगा, जैसे अभी मैंने ये ट्री वाला यूज़ किया था, ट्री वाले के बदले मुझे लगता है कि भाई मुझे कुछ इस तरीके से खिड़की का चाहिए, खिड़की का पैटर्न चाहिए, विंडो का पैटर्न चाहिए, हार्ट शेप चाहिए। और एक मुझे बहुत पसंद आया था, ये 2-3 मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। ठीक है, तो ये आप इस तरीके के पैटर्न से मैं सभी अलग अलग आपको लगा के दिखाता हूँ। तो सपोज़ ये आपको इस तरीके से इसमें सेट कर लेना है। और इस तरीके से सेट करने के बाद, ये स्टेनलेस स्टील के हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आपको सिंपली इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर देना है। तो जैसे आप इंसर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है। अगर आपको थोड़ा ये एडजस्ट करना है तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, सीधा या जैसा भी आप करना चाहें। तो यहाँ से आपको सिंपली इसको इस तरीके से एडजस्ट करके डाल देना है। जैसे आप इसे डालते हैं तो आपको इसका पैटर्न देखने को मिल जाता है। और इसे आपको सिंपली यहाँ से जो है आप इसे शार्प या अगर बड़ा करना चाहते हैं तो इसका आप डिस्टेंस सिंपली थोड़ा पीछे ले जाएंगे तो इसका डिस्टेंस जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ढेर सारे गोबोज आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और सिंपली इनका यूज़ जो है बहुत सिंपल है, बस आपको ये निकालना है। इसके बदले अगर मुझे यहाँ पे एक लिखने वाला पैटर्न डालना है सपोज़, तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ और देखते हैं इसे ये कैसा बनता है। हो सकता है थोड़ा उल्टा हो जाए, ये देखिए। तो ये जैसे मैंने इसमें डाल दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लव लिख के आ गया मेरे बैक साइड में। तो इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न आपको इसमें देखने को मिलते हैं जिनको आप बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज, आज के डेट में यदि आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं, आपको अपने वॉल को, अब जैसे मान लीजिए मुझे कलर में चाहिए था तो मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ से ये जो जेल्स हैं इनको मुझे इसका एक होल्डर आता है,
ये जैसे मैं इस होल्डर को निकाल लेता हूँ, सपोज ये इसमें एक इस तरीके का होल्डर आता है, इसमें इस जेल को मुझे सिर्फ इस तरीके से फिट करना है। एंड फिट करने के बाद इसको अगर मैं सामने इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे यही जो लिखावट है, अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कलर्स के साथ आ गया। तो ये 4 डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। गाइस ये जो गोबो है, ये जो स्नूट है, जिसमें 20 डिफरेंट अलग अलग टाइप के आपको गोबोस देखने को मिलते हैं, ये बहुत कमाल के हैं, बहुत ही कमाल के हैं। तो यदि आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं, आप फैशन फोटोग्राफी करते हैं, आप स्टूडियो वर्क करते हैं, और अगर आपको पैटर्न के साथ शूट करना बहुत पसंद है, चाहे वो फेस पे पैटर्न देना हो, चाहे वो बैकग्राउंड पे पैटर्न देना हो, तो आप इस स्नूट के साथ बहुत क्रिएटिव शॉट जो है वो ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया कि इसकी प्राइस क्या है। तो डिजिटेक का ये सेकंड वर्जन है, इससे पहले भी एक बहुत खूबसूरत स्नूट इन्होंने बनाया था, और अभी ये जो स्नूट है इसकी प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ। तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे जाके अगर आप प्राइस देखेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप प्राइस नहीं बताते हो, तो प्राइस बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्राइस अप डाउन होते रहते हैं, इसलिए मैं सीधा लिंक दे देता हूँ। लिंक पे अगर आप जाके क्लिक करेंगे तो आपको एट द टाइम उस समय में अगर मान लो प्राइस कोई ड्रॉप होगी तो आपको सेम प्राइस आपको देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों, आपको आई होप ये डिजिटेक का पावर स्नूट बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो बहुत कॉम्पैक्ट है। अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, सपोज़ मैं इसको यहाँ से क्लोज करके निकालना चाहता हूँ, तो जस्ट ये बोवेंस माउंट का है। जैसा कि आप किसी भी लाइट में लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत साइज़ में कॉम्पैक्ट है। तो यदि आप इसको कहीं लेके जाना चाहते हैं, हैंग करना चाहते हैं अपने स्टूडियो में, या कहीं बाहर लेके जाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल आपको देखने को मिल जाता है। इसमें कोई भी जो ज़्यादा तामझाम वाली बात नहीं है, आप बहुत ईजी टू यूज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप इसे यूज़ करेंगे, अगर कंटिन्यूस लाइट में कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए लिखता है कि हाई टेम्परेचर, तो आपको ध्यान से इसे यूज़ करना है। इसको यहाँ पे नहीं छूना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेंस के कारण जो गर्मी है यही आपको देखने को मिल जाता है। तो ये स्नूट वन ऑफ द फेवरेट हो गया है आज से मेरा, क्योंकि इससे पहले जो स्नूट था उसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसका जो साइज़ है ये ऐसा है कि इसे मैं वेडिंग पे भी अगर लेके जाना चाहूँ तो मैं आसानी से इसे वेडिंग पे भी लेकर के जा सकता हूँ। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। बाय बाय।